नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक भारत की उस महान विभूति और महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि अब भारतीय तो नहीं है लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इनको पहचानते होंगे, लेकिन हमारे अधिकतर विद्यार्थी लोग इनको नहीं पहचानते होंगे। तो आप ये जान लीजिए, इनका नाम ऋषि सनक है और ये भारतीय मूल के हैं। और आज कल तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन आज ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जब मैं वीडियो को कल बना रहा था, कल दीपावली के कारण अधिक शोर शराबे के कारण मैं वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन तब तक ये रेस में आगे थे। लेकिन आज यह सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए कंजर्वेटिव पार्टी के एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर यूके। तो आप देख सकते हैं ऋषि सनक, तो यह पूरे भारतीयों के लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि यह वही इंग्लैंड है जिसने 200 साल से अधिक वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया था। आज उसी भारतीय मूल का व्यक्ति आज इंग्लैंड के सबसे बड़े पावरफुल पद पर बैठ रहा है। तो हम थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में लेंगे। आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेने से पहले हम इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी को देख लेते हैं। इनका जन्म 12 मई सन 1980 को हुआ था और वर्तमान में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये आज 42 साल के हैं। और इनके पेरेंट्स पिता यशवीर संघ और माता उषा संघ है। इन्होंने अपना जो एजुकेशन प्राप्त किया था विंचेस्टर कॉलेज, लिंचन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इन्होंने जो इतने अच्छे कॉलेज से एजुकेशन ली थी, लेकिन यहाँ ये इनकी आर्थिक स्थिति ये एजुकेशन इन सब कॉलेजों में पढ़ने लायक नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और अपनी प्रतिभा के दम पर ये इन्होंने इन सब कॉलेजों में एडमिशन लिया। और उस कॉलेज में रहते हुए भी इन्होंने उस कॉलेज के जो उच्च पोस्ट थे उसको हासिल किया। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। और इनकी वाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। इनकी वाइफ से तो लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन इनकी वाइफ के पिताजी के बारे में लगभग 90% भारतीय लोग परिचित होंगे। ये अक्षता मूर्ति, ये वही अक्षता मूर्ति हैं जो इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पुत्री हैं, यानी कि अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की पुत्री हैं। उसके बाद इनके 2 बेटे हैं। इनका जो ऑक्यूपेशन है, इनके 2 पुत्र हैं, इनके 2 चिल्ड्रंस हैं, दोनों बेटियाँ ही हैं। इनका जो ऑक्यूपेशन है पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे। अपनी पढ़ाई के बाद ये फॉर्मर इकोनॉमिकल सजेशन देने वाले बन गए। उसके बाद अब हम इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने की उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनके दादाजी भारत से प्रवास होकर के ईस्ट अफ्रीका में जाकर के बस गए। ईस्ट अफ्रीका में जब जाकर के वो बसे थे, थोड़ा सा दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा यहाँ पे सारी चीज़ आपको। हाँ, इनके दादाजी भारत से जाकर के ईस्ट अफ्रीका में बसे थे। वहीं पर इनके पिताजी का जन्म हुआ तंजानिया में। इनके पिताजी का जन्म तंजानिया में हुआ और इनकी माता जो थी वो केन्याई मूल की थी। जब इनके पिताजी यशवीर संघ ने इनकी मां से विवाह करने के पश्चात यह दोनों लोग उषा संघ, इनके पिता यशवीर संघ और इनकी माता उषा संघ विवाह उपरांत ये दोनों इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में जाकर के बस गए 1960 में। वहाँ पे इन लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और इनकी माता एक फार्मासिस्ट थी। दोनों लोग काम करते थे और अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन करते थे। और लेकिन बचपन से ही ऋषि सनक पढ़ने में टैलेंटेड थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनको पढ़ाने के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा दी। और स्कॉलरशिप के बेस पर और पूंजी अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने विंचेस्टर कॉलेज में प्रवेश लिया। और विंचेस्टर कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद ये वहाँ के हेड बॉय भी बने और कुछ सालों तक वह कॉलेज की जो उनकी कॉलेज मैगजीन होती है उस मैगजीन के एडिटर भी बने। और समर वेकेशन के और पार्ट टाइम में जब समर वेकेशन होता था वो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझते हुए वहाँ पे विंचेस्टर के होटल में एक वेटर का भी काम किया। साउथहैम्पटन के एक इंडियन रेस्टोरेंट में इन्होंने एक वेटर का भी काम किया, जो कि आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक का काम है कि कैसे कठिनाइयों से जूझ करके ऋषि संघ आज इस उच्च पद पर बैठे हुए हैं।
2009 में इन्होंने नारायण मूर्ति की पुत्री से विवाह किया और इनकी टू डॉटर्स हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। नारायण मूर्ति की पुत्री से विवाह किया, इनकी 2 बेटियां हैं। उसके बाद इनका थोड़ा सा इकोनॉमिकली सेटलमेंट भी हुआ। उसके बाद ये 2009 में विवाह किया था, 2010 में यह इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हैं और इंग्लैंड की पार्टी में एक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से प्रवेश करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। और पार्टी में इनके लगन और इनकी प्रतिभा को देखते हुए 2014 में इनको एक कंजर्वेटिव पार्टी की सुरक्षित सीट से इनको सदन में भेजा जाता है। रिचमंड नॉर्थ यॉर्कशायर से इनको सदन में भेजा जाता है। वहाँ पर वे सरकार के पक्ष में इतना काम करते हैं कि जो भी पिछली सरकारें थीं वह हर सरकार में एक मंत्री और एक थिंक टैंक के रूप में रहते रहे। कंजर्वेटिव पार्टी में इन्होंने काफ़ी वर्षों तक 2010 के बाद से लेकर के इन्होंने पूरी तरह से थिंक टैंक का काम किया। थिंक टैंक मतलब आप समझ रहे होंगे कि वह शख्सियत जो हर प्लानिंग के पीछे, हर योजना के पीछे, हर नीति निर्धारण के पीछे अपनी बुद्धि और अपनी विवेक देता है। तो इनके बुद्धि और विवेक के कारण कंजर्वेटिव पार्टी ने इनकी प्रतिभा को समझा और इनको जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स हुए सब ने इनको अपनी कैबिनेट में रखा। ब्रेक्जिट का जो इंग्लैंड में सबसे हॉट मुद्दा चला, ब्रेक्जिट के मुद्दे पर इन्होंने सरकार का, कंजर्वेटिव पार्टी का पूरी तरह से समर्थन किया, जिससे सरकार जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको और भी बेनिफिट मिला। और आज जब इंग्लैंड की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था तो उस समय ढूंढा जा रहा था कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गजों लोगों ने इसमें ब्रेक्जिट की समस्या को लेकर के, इंग्लैंड की समस्या को देखते हुए हाथ खड़े कर दिए, उस टाइम भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे रहे और इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का विश्वास जीता और वहाँ के लोगों को यह जताया कि नहीं, मैं यह कर सकता हूँ। अब इंग्लैंड की सत्ता इस भारतीय मूल के शख्सियत के पास है। अब देखना यह है कि यह इंग्लैंड को कहाँ तक ले जाते हैं और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका भारत के साथ क्या रवैया होता है। जब यहाँ पर इनकी विदेशों से रुझान की बात करेंगे तो इनका 3 देशों के साथ संबंध आ रहा है, एक अफ्रीका के साथ, केन्या के साथ और भारत के साथ। क्योंकि तंजानिया में इनके पिताजी का जन्म हुआ था और केन्या में इनकी माताजी का जन्म हुआ था और ये भारतीय मूल के इनके दादाजी थे। लेकिन फिर भी हम भारतीयों के लिए यह सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है कि वो उन अंग्रेज़ों ने जिन 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया था, आज उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक शपथ लेंगे और हमारे देश का मान गौरव करेंगे। दोस्तों वह दिन दूर नहीं है जब अभी विश्व के कई ऐसे देश हैं, विश्व के कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहां पे भारतीय मूल के लोग जाकर के राजनयिक बने हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक और मंत्री तक के पद को ग्रहण किए हुए हैं। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा प्रमुख देश है जो कि परमाणु संपन्न देश है और विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में, विश्व के सबसे बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियों में इसकी गिनती होती है। वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के व्यक्ति का होना यह एक वास्तव में भारतीय गौरव की बात है। वह दिन दूर नहीं होगा जब अमेरिका में भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे और अमेरिका के भी राष्ट्रपति हम भारतीय मूल के ही होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है अमेरिकी राजनयिकों में भारतीयों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हम कह नहीं सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं है जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी भारत का प्रधानमंत्री होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, अधिक से अधिक शेयर करेगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर हम ऐसे ही रोज़ नए नए कंटेंट के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।